ओके गाइज, हम लोग सॉल्यूशन का थर्ड पार्ट आगे अब कंसंट्रेशन पर हम लोग चल रहे हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म का अब जो कुछ टर्म्स आपका बच गया है, आज उसको हम लोग जो है ख़त्म करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टर्म है आपका मोलरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। और मोलरिटी में क्या है कि जो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं मोलरिटी को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्विंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि सॉलिड्स का जितना नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 लीटर में जितना 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना डिजॉल्व कर जाए, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी कहते हैं। जो यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जिससे हम लोग इस डिफिनेशन से हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया क्या, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो भी सॉल्यूशन किस में हम लोग को यूज करना है, लीटर में यूज करना है। तो ये जो टर्म है नंबर ऑफ मोल्स का, हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। नंबर ऑफ मोल्स का क्या लिखे थे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। वहां से हम लोग चेंज कर ले अगर इसको, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इस नंबर ऑफ मोल्स को हम लोगों ने चेंज किया। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग किससे डिनोट करते थे, स्मॉल n से, और हम लोग इसको यूज करते थे क्या, स्मॉल w डिवाइडेड बाय m। तो ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, ये m हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में हमने यूज कर दिया। W ग्राम, ऑलवेज जो है गिवन मास जो होगा ऑलवेज किस में होगा आपका, W ग्राम में, इनटू 1000, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में हुआ तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इससे हम लोग मोलरिटी को इस ढंग से हम लोग पढ़े थे। ठीक इसी से थोड़ा सा रिलेट करता है एक और अगला जो आपका कंसंट्रेशन है टर्म है, जिसका नाम है मोलालिटी। तो मोलालिटी और इसमें जो डिफरेंस है, दोनों में जो है आपका ये डिफरेंस है। यहाँ क्या है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट और यहाँ क्या है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर जो सॉल्यूट है आपका वो सॉल्यूशन में जाकर डिसॉल्व कराना है, जबकि यहाँ जो सॉल्यूट्स है आपका वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना है। तो दोनों में चेंज किया है कि ये पर लीटर में जाना है और ये पर केजी में जाना है। दोनों की अगर बात करें तो ये जैसे मोलरिटी है, जिसका फॉर्मूला हम लोग इस डिफिनेशन से निकाल लिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इसका यूज कर लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। इसी को फिर अगर हम लोग ग्राम में यूज करेंगे तो क्या कर लेंगे, फिर उसी तरह 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में डाल दिए, वेट ऑफ सॉल्यूट को WA इंटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को m इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट को WB। दोनों में एक चीज जरूर याद रखना, फिर से जो 11th में देखे थे हम लोग कि मोलरिटी सॉल्यूशन के पर लीटर में है और मोलरिटी सॉल्वेंट के पर केजी में। दोनों के यूनिट पर अगर देखें तो ऊपर में क्या है, मोल्स है, नीचे क्या है, लीटर है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मेरा, मोल पर लीटर। ठीक उसी तरह अगर इसका इस्तेमाल करें, इसके ऊपर मोल्स है और नीचे केजी है, तो इसका यूनिट क्या हम लोग यूज कर लेंगे, मोल पर केजी। तो ये भी यूनिट है, इसका ये यूनिट है। इसको हम लोग इसके जगह कहीं कहीं पर दिया होगा कैपिटल M, तो कैपिटल M भी मोलरिटी को डिनोट करता है। तो जहां मोल पर लीटर लिखा हो वो मोलरिटी है, जहां कैपिटल M भी लिखा हो वो भी मोलरिटी को डिनोट करेगा। इसके बाद जो एक छोटा सा टर्म एक और आता है जिसको हम लोग ppm कहते हैं, पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन को हम लोग जस्ट अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं, तब हम लोग कुछ क्वेश्चन से समझेंगे कि मोलरिटी या मोलरिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन को हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसका नाम है ppm, जिसका फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। इसके अंदर होता क्या है कि सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा वो काफ़ी लार्ज होगा और सॉल्यूट का जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। और ऐसे सॉल्यूशन में जहाँ पर सॉल्वेंट का वॉल्यूम लार्ज हो और सॉल्यूट का वॉल्यूम स्मॉल हो, उसको एक्सप्रेस करते हैं। वैसे सॉल्यूशन को, उसे कंसंट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किससे, ppm से। तो
इसको हम लोग फिर एक फार्मूला बना लिए क्या पीपीएम का, कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, यानी कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6। ये इसका जो एक फॉर्म बना दिया जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग ने छोटा सा एक रिलेशन बना के दिया है क्या, कि रिलेशन बिटवीन मास परसेंटेज एंड पीपीएम। इस दोनों का रिलेशन देखते हैं। इससे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी आता है, क्वेश्चंस भी है जो बनाया जाता है। तो पीपीएम का अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर क्या बनाया, एक फॉर्म पीपीएम का फॉर्मूला इस डिफिनेशन से, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 क्यों लिए, क्योंकि 1 मिलियन का वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर 6। अब देखते हैं यहाँ पर है मास परसेंटेज जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसमें क्या था फॉर्मूला, कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 था। तो यहाँ से अगर हम लोग दो जीरो को लेफ्ट कर लें और उसको जो है हम लोग यहाँ यूज कर लें, जैसे यूज किए हम लोगों ने वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो इनटू 100 किए तो अब 10 टू पावर 6 से कितना बचा मेरा 10 टू द पावर 4, क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे तो फिर मेरा कितने के बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 6 के बराबर हो ही जाना है। तो अगर हम इतने टर्म को अगर देखते हैं, इतने टर्म को अगर यूज करें तो ये मास परसेंटेज का टर्म है। याद करो आप, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये हो गया मास परसेंटेज। मेरा लेफ्ट बच गया क्या आपका 10 टू द पावर 4। तो पीपीएम का रिलेशन क्या बन गया, कि पीपीएम इज इक्वल टू ये जो टर्म हो गया वो क्या हो गया मास परसेंटेज इनटू 10 टू द पावर 4। तो यहाँ से हम लोग ऐसा क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी में 2.9 या 2.8 क्वेश्चंस है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन है जो हमको अभी कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन देखिएगा बुक्स में जाके वो मिल जाएगा 2.8 हो या 2.9 हो, जहाँ पर इससे आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, जहाँ मास परसेंटेज और पीपीएम दोनों में से आप किसी को जो क्वेश्चंस कर रहा हो उसका यूज करके और निकाल कर बनाया जा सकता है। तो ये है आपका पीपीएम, जिसमें फिर से हम बोल दें कि पीपीएम में हमेशा ये याद रखने की चीज़ है कि ऑलवेज सॉल्वेंट का वॉल्यूम लार्ज होगा और सॉल्यूट का वॉल्यूम ऑलवेज स्मॉल होता है। तो अब हम लोग जो मोलारिटी पढ़े उस पर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं समझने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3m। 3m, m किसके लिए डिनोट करते हैं हम लोग, मोलारिटी के लिए। तो 3m सॉल्यूशन, तो हम लोग को निकालने के लिए क्या कर रहा है, फाइंड मास। तो देखते हैं मोलारिटी का जो फार्मूला होता है, क्या होता है मोलारिटी का फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग किससे डिनोट कर दिए, n से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है। तो यहाँ पर हम इसको यूज कर रहे हैं क्या, फिर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में एक लिख रहे हैं क्या, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स को n यूज कर लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को भी यूज कर लिए, और मोलारिटी मेरा कितना दिया हुआ है 3m। तो मोलारिटी की जगह हम लोगों ने 3 का यूज कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स में हमको अभी पता नहीं है तो उसको इस तरह यूज करके उतना n लेकर छोड़ दिए। वॉल्यूम आपको दिया है, कितना दिया वॉल्यूम 100 ml। तो वॉल्यूम अगर 100 ml है, आपको बनाना है लीटर में, तो क्या किया हम लोगों ने 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 अगर करते हैं तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 जीरो और 2 जीरो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो आप जानते हो पहले से बना रहे हो क्वेश्चंस, तो ऊपर चला जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आएगा, n इक्वल टू 3/10 बचेगा, दैट इज कॉल्ड 0.3 मोल। तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। अब नंबर ऑफ मोल्स जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे काफ़ी, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास, यही तो मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द मास, जो मास हमको पता करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो गया, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर इसको सिंबल बना दिया। तो n जो हम लोगों ने n निकाल लिया 0.3, गिवन मास का हम लोगों ने W यूज कर लिया है, और मॉलिक्यूलर मास जो पहले भी बोल चुके हैं कि हमेशा जो सब्सटेंस दिया होगा उसका एटॉमिक मास आपको याद रखना होगा। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46। ऑक्सीजन का है आपका 16, 3 है तो 48, कार्बन का 12, तो 48, 12, 60 एंड 46, 106 जो आता है। यहाँ से W को अगर निकाल दे तो कितना आ जाएगा 106 इंटू 0.3 ग्राम। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस ढंग से हम लोग सॉल्व करके इसको आराम से इजी तौर पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग डालते हैं, और डाल के फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और डाल के देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन ले लिए हम लोग। ये क्वेश्चन
इस ढंग का क्वेश्चन हम लोग हमेशा बनाते आए हैं किस पे, जैसे मास परसेंटेज पे बनाए थे, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पे बनाए थे, डेंसिटी का प्रॉब्लम जो कैसे रिलेट करते हैं डेंसिटी के साथ। तो 10% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, जहाँ डेंसिटी मेंशन किया हम लोगों ने सॉल्यूशन का कितना 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। यहाँ मोलरिटी फाइंड करना है। तो याद करें हम लोग कि 10% W/W एक्वस सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ, तो W/W दैट मीन्स हम फिर से ये याद दिला दें कि W डिवाइडेड बाई W, तो ऊपर वाले W को हम लोग क्या कहते थे, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वाले W को क्या कहते थे, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दोनों जब वेट ही है तो हम लोग फिर क्या है बना लेंगे, ये 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन कितने ग्राम में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो जैसे ही यहाँ हमको पता चल गया कि 10 ग्राम 100 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना मिल गया 100 ग्राम और सॉल्यूट कितना मिल गया 10 ग्राम। मोलरिटी फाइंड करना है। तो मोलरिटी का डिफिनेशन एज यूजुअल जो हम जानते हैं या फार्मूला जो अभी तक हम लोग देख चुके हैं, क्या मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हम लेने स्मॉल n से यूज किया है और वॉल्यूम को b से यूज किया है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स हमको पता नहीं है, लेकिन पता नहीं है तो फिर हम लोग यूज तो कर ही सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे भी थोड़ी देर में, जैसे अभी निकाल रहे थे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है वो भी नहीं दिया रखा है, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को पहले निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमको मेरे पास क्या है, मेरे पास डेंसिटी है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास ये मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम। तो यहां से हम डेंसिटी यूज कर रहे हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, डेंसिटी मेरा दिया हुआ है कितना 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहाँ से वॉल्यूम को अगर हम लोग बाहर निकाल दें तो मास बाई डेंसिटी होगा। तो मास कितना हो गया 100, डेंसिटी कितना दिया 1.1। यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट को हटा दें तो ऊपर कितना हो जाएगा, एक और जीरो आएगा, तो कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 11। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकल जाएगा, मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो जब वॉल्यूम निकल जाएगा मेरा, तो अब मोलरिटी तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि n जो है मेरा क्या है, n को हम लोग यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, स्मॉल w डिवाइडेड बाय m। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास मेरा कितना दिया हुआ है, अभी निकाले ना हम लोग 10 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फिर H2SO4 का यूज कर लेंगे हम लोग। यह है ना सब्सटेंस मेरे पास H2SO4, आराम से मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल सकते हैं। कैसे, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हो गया, सल्फर का 32 होता है तो 32 और 2 कितना हो गया 34, और ऑक्सीजन का 16, 4 टाइम्स अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 64। तो 64 और इधर कितना आया आपको 34, यानी कि टोटल कितना आ गया 98। तो यहाँ पर हम लोग डाल लें कितना 10 डिवाइडेड 98। तो यहाँ से मेरा नंबर ऑफ मोल्स भी निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स भी हमको यहाँ पता चल गया, वॉल्यूम जो है यहाँ से हम लोग निकाल दिए, तो मोलरिटी हम लोग आराम से निकाल लेंगे यहाँ पर डाल के। तो इस ढंग से अगर डेंसिटी का प्रॉब्लम अगर आता है तो हम लोग आराम से डेंसिटी अगर दिया हुआ है तो आराम से हम लोग मोलरिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आराम से आप कर सकते हो कि हो सकता है जैसे यहाँ आपको क्या किया, वेट बाई वेट पर गया। अब यहाँ अगर वॉल्यूम पर जाता तो हो सकता है जब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पर जाएगा तो वहां पर आपको मास न दिया हो, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब दिया होगा तो हम वहां से मास निकाल लेंगे, अब मास निकाल लेंगे और फिर उसके अनुसार आगे बनाते हुए चले जाएंगे। तो ये डेंसिटी का प्रॉब्लम है जिसको हम लोग आराम से बना सकते हैं। उसके बाद जो है टर्म है मेरा मोल फ्रैक्शन। ऐसे मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है मोल फ्रैक्शन का, जिसको हम लोग सिंपली ऐसे लिखने के तौर पर बोलते हैं कि x, ऐसे इसको हम लोग ईटा के नाम से जानते हैं। लेकिन x बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन x से डिनोट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या है कि ये रेशियो है इंडिविजुअल मोल का और टोटल मोल ऑफ द सब्सटेंस का, इंडिविजुअल मोल और टोटल मोल ऑफ द सब्सटेंस का। तो इंडिविजुअल मोल कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लिया हम लोगों ने किया, लेट कर लिया क्या कि जो n है ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या ले लिए n1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट n2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, तो सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं हम लोग, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो दोनों को क्या कर दिए ऐड कर दिए। उसी तरह हम लोगों ने क्या किया, मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया। तो मोल फ्रैक्शन पहले कंपोनेंट का यूज कर लिया हम लोग,
तो क्या लिख लिए, इंडिविजुअल मोल N1, टोटल मोल N1 प्लस N2। फिर X2 का निकाल दिए, इंडिविजुअल मोल कितना N2 और टोटल मोल कितना N1 प्लस N2। तो ये दोनों का निकालिए। ये X1 क्या हो गया, सॉल्यूट का, X2 क्या हो गया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। X1 किसका मोल फ्रैक्शन हो गया, सॉल्यूट का, X2 किसका हो गया, सॉल्वेंट का। अब सॉल्यूट का और सॉल्वेंट है तो दोनों को ऐड कर दे तो मोल फ्रैक्शन किसका निकल जाएगा, सॉल्यूशन का। तो X1 प्लस X2 अगर करते हैं, दोनों को ऐड किए तो वो कितने के बराबर आ जा रहा है, 1 के बराबर आ जाए। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो भी आपका कंपोनेंट है, हमने दो ही यूज किया है अभी आपके साथ, X1 X2 यूज किया या N1 N2 यूज किया है। वो दो से ज़्यादा भी हो सकता है, जो हम लोग पहले ही क्लास में देख चुके हैं कि बाइनरी, जनरली बाइनरी पढ़ना है, लेकिन हो सकता है कि बाइनरी के अलावा दो से ज़्यादा हो, टर्नरी भी हो सकता है, क्वाटनरी भी हो सकता है। तो उसी तरह हम लोग आगे X1 निकालना होगा तो ऐसे कर लेंगे, X2 निकालना होगा तो N2 टोटल कर देंगे, X3 निकालना होगा तो N3 डिवाइडेड N1 प्लस N2 प्लस N3 कर लेंगे। तो जैसे जैसे दिया होगा उसके अनुसार मोल फ्रैक्शन आराम से निकाला जा सकता है। ये मोल फ्रैक्शन अगले टॉपिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है अगला, सॉलिबिलिटी। क्योंकि सॉलिबिलिटी के अंदर जो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हेनरी, जिनका लॉ पढ़ना है, वो मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट कर कर बनाए। तो खैर देखेंगे जब हम मोल फ्रैक्शन को लेके जाएंगे सॉलिबिलिटी के अंदर, तो वहाँ देखेंगे कि हेनरी लॉ के साथ कैसा काम होता है। ये था आज का टॉपिक। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाओगे आप लोग, और उम्मीद करते हैं कि बनेगा भी क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं बनेगा, आराम से इजीली अच्छे से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का, निश्चित तौर पर बनेगा। तो नेक्स्ट क्लास में, काफ़ी जल्दी ही हम नेक्स्ट क्लास में फिर आपको अगले टॉपिक पे इसके बाद चलेंगे।